हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. So let us suppose this is sea level. Sea level, and this is the height of lighthouse in the sea. Okay, it is 75 meter high. Supposed to be at right angle with the sea level, and now there are two ships. Suppose करिए एक शिप यहाँ पे है, सेकंड शिप इज समवेयर हियर। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, ये जो लाइट हाउस का टॉप है, टॉप, ठीक है, यहां से हम पहले क्या कर रहे हैं, ये वाली शिप को चेक कर रहे हैं, ये वाली शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के टॉप से सेकंड वाली शिप को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कहां से किया जा रहा है ऑब्जर्व, यहां से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये अपने आप क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लेट ए बी विद द हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स इन द सी। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये एंगल, छोटे वाला एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल इसके साथ बन रहा है, ये लाइन अल्टीमेटली इसके पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल आपको 30 डिग्री का दिखेगा, और ये वाला एंगल जो लाइन ऑफ साइट के साथ बन रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री का दिखेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, then we have to find the distance between the two ships. We have to find the distance between these two ships. ये distance कितना है, ये हमें find करना है। Let this distance be x. ठीक है, and let this distance be y. ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कोई एक ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, ए बी सी वाली ट्राइंगल पहले ले लेते हैं। पहले बताया था मैंने, पहले भी 45 डिग्री, 90 अल्टीमेटली 45 हो जाएगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर और बेस, शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है ना, शॉर्ट अप्रोच, परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये बाई की लेंथ जो 75 आ जाएगी शॉर्ट अप्रोच की अगर बात करें। सब्जेक्टिव अप्रोच में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लेट CD equals x with the distance between two ships। ठीक है, काफी इंट्रोडक्शन स्टेप जो आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC बताया था आपको, जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। सो वी कैन राइट BC by AB एंड दैट इज कॉट, इज नॉट इट, कॉट बनेगा ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट, और एंगल कितना है इस ट्राइंगल में, 45 डिग्री। ठीक है, सो BC इज y, AB कितना बेटा, 75, एंड cot 45 is 1। ठीक है, so it implies y is equal to 75। पहले बताया मैंने,
ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगी दोनों, ठीक है ना। तो एंगल ये 45 डिग्री का होगा, तो 75 आ गया। सेकंड ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी जिसमें राइट एंगल भी होना चाहिए, ए बी डी, ये सारी ट्राइंगल। अब आप इस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, फाइंड क्या करना है, बी डी, ये लेंथ सारी लिखनी पड़ेगी हमें, बी डी बाई ए बी, एंड दैट इज अगेन कॉट एट कॉट ऑफ 30, ठीक है बेटा। बी डी की बात करें, बी डी हमारे पास क्या है, एक्स, और ये वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बाई ए बी दैट इज 75 एंड इक्वल्स cot 30, cot 30 कितना हो जाता है, √3 tan 30 1 by √3 cot 30 √3, ठीक है, ओके। सो x प्लस बाई 75 और ये 75 उस तरफ भेज दिया तो क्या बन जाएगा, 75 √3 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट x, दैट इज 75 √3 minus 75, or you can say it is 75 into √3 minus 1 meter, ठीक है। So distance between both ships is 75 into √3 minus 1 meter। √3 की वैल्यू पुट करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Question number 14. Okay. Question number 40. You also have the figure. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Okay. You have given the figure. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, फिगर साथ में दिया आपको। तो let us suppose this is the height of girl and it is 1.2 meter. Standing on ground, this is ground, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से ये गर्ल जो है यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है किसको, बैलून को। बैलून की पोजीशन सपोज करिए यहाँ जैसे है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ से देख रही है बैलून को, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल बनता है, आइस के थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये पहले बताया गया था आपको। सो दिस एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बैलून जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैलून इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। ये एंगल तो 60 डिग्री का बन रहा है। अब उसने क्या किया, बैलून को फिर से ऑब्जर्व किया, ठीक है। बैलून को फिर से उसने ऑब्जर्व किया। अब जो एंगल हमारे पास बना दैट इज 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बैलून ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और
बैलून जो है वो ग्राउंड से कौन सी हाइट के ऊपर उड़ रहा है? इट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर. सो दिस टोटल डिस्टेंस 88.2 मीटर. इसको भी कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हाइट तो सेम ही रहेगी बैलून की ग्राउंड से 88.2 मीटर. अब क्या किया, ये वाला जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये कितना है 1.2 मीटर. कितना रहेगा 1.2. व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस 88.2 माइनस 1.2 क्या बचा 87. दिस डिस्टेंस इज नाउ 87. ठीक है, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस डिस्टेंस इट इज ऑल्सो 87. ठीक है, दिस इज राइट एंगल. नाउ बैलून ने इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. यू कैन से दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, एक ही बात है. ये डिस्टेंस निकालना हमने कुल मिला के. लेट दिस डिस्टेंस बी x एंड दिस डिस्टेंस बी y. ठीक है बेटा, ये चीज जो है ये हमें शो करनी पड़ेगी. इसमें नाम देते हैं पहले हम. लेट ए बी विद द हाइट ऑफ गर्ल. लेट दिस पॉइंट, इसको हम C बोल देते हैं. दिस इज D, दिस पॉइंट इज E, इसको F बोल दिया G, एंड दिस पॉइंट इज H. ठीक है, ओके. नाउ लेट CF इक्वल्स GD. ठीक है, ये क्या, यही डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल. सो लेट CF इक्वल्स GD. ठीक है, इक्वल्स x दी द डिस्टेंस traveled by balloon. ठीक है, स्पेलिंग्स पूरे देख लेना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून. बाकी हमें कुछ फिगर में शो कर देना हमने अच्छी तरह से ना. फिगर में शो कर दो अच्छी तरह से, तो कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती. फिगर में हमने सब कुछ शो कर दिया. ठीक है, तो हम डायरेक्ट ट्राइंगल लेते हैं, बाई निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा. ठीक है, तो कौन सी ट्राइंगल यूज करें, BDE. ठीक है, इन ट्राइंगल BDE ये हमें फाइंड करना है, गिवन है. तो क्या करें, BD बाई DE एंड दैट इज कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर हो रहा है. और इस ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री का. ठीक है, तो कॉट 60. इट इंप्लाइज BD is by DE is 87, cot 60 is 1 by root 3. ठीक है बेटा, so what about by is 87, ऊपर जाएगा ना, divided by root 3. ठीक है, ओके. तो क्या करें, रेशनलाइज कर लेते हैं. मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3. That is 87 root 3 and by 3. ठीक है, कैंसलेशन कितना आ जाएगा 29 root 3. 3 to the 6 वो बच जाएगा 3 9 का 27. So by equals 29 root 3 ये हमारे पास आ गया. अब हम सेकंड ट्राइंगल के ऊपर चलेंगे, दिस होल ट्राइंगल. ठीक है, ये एक्यूट एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस इज राइट एंगल. So in triangle HGB or BGH, in triangle BGH, ठीक है, क्या किया, इसको ले लेते हैं BG and by GH. Again it is cot and cot of what 30 degree. ठीक है, it implies
बीजी, बीजी कितना है बेटा, ये तो ये बाई ये एक्स कितना होगा कुल, एक्स प्लस बाई, इज नॉट इट, इट इज एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई जी एच, जी एच इज 87 एंड cot 30 is √3, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज एक्स प्लस बाई, बाई की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 29 √3 इज नॉट इट, और दूसरी तरफ क्या रहेगा 87 √3 इज नॉट इट, व्हाट अबाउट एक्स दैट इज 87 √3 एंड माइनस 29 √3, तो दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक नंबर्स, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 17 माइनस 9 8, ठीक है। यहाँ पे क्या 7 7 माइनस 2 5, 58 √3 मीटर, so this is the distance traveled by balloon during this interval, लिख सकते हैं आप लास्ट में, ठीक है। लास्ट पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ तक आप अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है आपका, टिपिकल तो क्या लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कल, ठीक है। वो कल आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 छोटा सा है, तो UT2 आपका सिलेबस है वो नेक्स्ट वीक में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स।